आंटी जरा जल्दी लाओ ना। मैं क्या मर गई हूँ जो आंटी आंटी चिल्ला रही है? बोल क्या चाहिए तुझे? तुम्हें किसी चीज का पता है? पहले डैडी मेरी चीज संभालते थे, अब आंटी। कम्बख्त, आंटी होती कौन है? तुम्हारी छोटी बहन। क्या कहा? आइंदा इसे हाथ लगाए तो क्या कर लेगी मेरा? तेरे दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। शट अप! मैं इसे मारूं, पीटूं या गला दबा दूं। तू बीच में बोलने वाली होती कौन है? ये मेरी बेटी है। ओहो हो, मैं तो भूल ही गई थी कि ये तुम्हारी बेटी है। इसे अकेले तुमने ही पैदा किया था ना? बिल्कुल, मैंने पैदा किया है, मैंने। अच्छा अच्छा, शादी से पहले या शादी के बाद? बदतमीज, तू ये कहना चाहती है कि बच्ची नाजायज है? छी 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 छी, इतनी बुरी बात मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पतिदेव के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद ही पिंकी पैदा हुई है। ये भी कोई पूछने की बात है? गुड। तुम्हें तो दुनिया भर में गाती फिरती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है। तो सुनो, तुम और तुम्हारे पति के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है, तुम और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच तो कुछ कनेक्शन है ही, इसलिए उनकी बच्ची और मेरे बीच तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है ना दीदी? भाड़ में जाए तेरे कनेक्शन। और भाड़ में जाए मेरे दुश्मन। तू यहाँ से जाएगी या नहीं? जाए मेरे दुश्मन? तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। सबके सामने ये कहना होगा कि तुमने आज तक अपने पति और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बात कभी नहीं कहूंगी। तो फिर मैं भी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पिंकी बेटे, आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ये लो पिंकी। अरे एक मिनट रुकिए जी, मुझे भी ऑफिस ड्रॉप करते हुए जाइएगा। ठीक है। अच्छा दीदी, किचन में मैंने दूध रख दिया है, जब जी चाहे पी लेना, और शाम को खाने पे इंतजार मत करना, हमें देर हो। अरे आओ ना। आई जी। ओफो। अच्छा दीदी, बाय। मम्मी को फोन दो। क्या? सब वैष्णो देवी चले गए और मुझे बताया भी नहीं? Damn it! Oh my God! तेरा दिमाग किधर है? जोकर फेंक डाला? अरे तुझे पता नहीं, आजकल बहुत परेशान है बेचारी। क्यों? अरे सौत जो घुस आई है घर में, छाती पे मूंग डालने के लिए। What? सौत? रूपा, तुम हमको बताया नहीं? अरे हमारे होते हुए तेरे को कोई डरने का बात नहीं है। अरे अपनी गुड्डी तो बड़े बड़े शेरों को चूहा बना चुकी है। और फिर उस गीदड़ से क्या डरना? हाँ? और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अरे अपन तो उस चुड़ैल को तेरा घर से ही नहीं, अक्का शहर से निकाल के बाहर फेंकेगा। Come on girl, ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे डॉली, ये अचानक तेरा चेहरा नींबू जैसा पीला क्यों पड़ गया? अरे पीला भी कहाँ, वो तो खुद ही अपने आप निचोड़ नींबू हो गई है, एकदम पोकल। क्या हुआ डॉली? तो तुम ही हो जिसे देखकर हमारा ये गेंडा डर कर चला आया? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं। कम ऑन गर्ल। अरे ठहरो ठहरो रूपा, ये सच है कि अपन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे पहले अपन शारदा का बेस्ट फ्रेंड होता। शी इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल। डू यू नो, तुम्हारे पति को फुटपाथ से उठाकर एक सक्सेसफुल आदमी बनाने वाला कौन है? ये फरिश्ता। आई एम वेरी वेरी सॉरी शारदा, आई रियली एम। गर्ल्स, अभी इधर अपन का कोई काम नहीं, अपन इधर आया था एक फ्रेंड का हेल्प का वास्ते, दूसरा फ्रेंड को प्रॉब्लम में डालने को नहीं। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी, कम ऑन। ओके, सी यू। ठहरो, जब तक तुम्हारे पति घर वापस नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। रूपा, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए।
दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तुम तो पहले ही बहुत चिल्ला चुकी हो, अब बाकी क्या बचा? बहुत कुछ नया। क्या नया? तुमने कहा था मैं एक शक की बीवी हूँ, है ना? मैं लोगों पर झूठे इल्जाम लगाया करती हूँ। हाँ? तुम इस औरत को नहीं जानते और न ही इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है ना? तुमने आज तक मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, मगर आज तुम्हें अपनी बेटी की कसम खाकर कहना पड़ेगा कि तुम इस औरत को नहीं जानते। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी बच्ची की कसम नहीं खा सकता। ये सच है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। इसका मतलब ये वही है ना जिसने तुम्हें रास्ते की धूल से आसमान का तारा बना दिया, जिसकी भीख के टुकड़ों पर तुम कुछ से कुछ बन गए। वो भीख नहीं थी, इनका अपनापन था, बड़कपन था। ओह, सड़क पर तो हजारों भिखारी पड़े रहते हैं, लेकिन अपने पन की ये मीठी बरसात सिर्फ तुम्ही पे क्यों? बड़कपन का ये दिखावा सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों? तुम्हारे जैसे छोटे दिल वाले लोग बड़कपन का मतलब नहीं समझ सकते रूपा। ठीक है, मैं छोटे दिल वाली हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुम जानोगे कि समाज की नजरों में तुम कितने बड़े गुनहगार हो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ तब तक दोबारा कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिल जाए। रोकिए ना उसे, घर की इज्जत बाहर जाकर तमाशा न बन जाए। तमाशा तो उसने बना ही दिया है, आपका, मेरा और अब खुद का भी। आज रूपा ने इस घर की चौखट ही नहीं लांगी, गृहस्थी को उस लक्ष्मण रेखा को लांगा है जिसकी सीमा में रहकर ही कोई परिवार सुखी रह सकता है। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। जी सर। ये तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स? हाँ, तुम्हें आज ही रिलीव होना है दिल्ली के लिए। लेकिन सर, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही महीने तो हुए हैं, इतनी जल्दी ट्रांसफर की वजह? अब वजह भी सुनना चाहोगी? तो सुनो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये लिखित शिकायत भेजी है कि प्रकाश चंद्र नाम के एक शादीशुदा मर्द के साथ न सिर्फ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं, बल्कि समाज को अंगूठा दिखाकर तुम उसी के साथ रह भी रही हो। इससे पहले कि चारों तरफ हो रही तुम्हारी बदनामी का असर हमारे बैंक की साख पर पड़े, तुम्हारा यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर मेरा ट्रांसफर कर देना बहुत बड़ा अन्याय है सर। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए, मेरे कलीग से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका दिया है? अगर ये सिर्फ अफवाह ही होती तो हम भी इसे टाल जाते, लेकिन चूंकि ये शिकायतनामा प्रकाश चंद्र की बीवी ने खुद हमें ला कर दिया है, इसलिए हमने ये कदम उठाना मुनासिब समझा। सर, अगर मैं ये ऑर्डर स्वीकार नहीं करती तो नियमों के मुताबिक मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैं स्वीकार करती हूँ तो मुझे अपना सम्मान खोना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। एक बात और अच्छी तरह समझ ले बुढ़ाओ, उस लुच्चे लफंगे के साथ अगर मेरी बहन को जबरदस्ती भेजने की कोशिश की तो याद रखना, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अरे आओ प्रकाश, आओ। भाई लगू बाबूजी, लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी। जीते रहो बेटे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है। पहले इससे पूछो यहाँ क्या करने आया है। मेरे ख्याल से उस चुड़ैल ने मेरे पलंग पर सोने से इनकार कर दिया। शायद ये नए पलंग के लिए पैसे मांगने आए हैं। कोई भी आदमी उस घर में आना पसंद नहीं करेगा जहां पर उसकी बीवी उसके घाव पर नमक छिड़कने के लिए बैठी हो। अपने आत्मसम्मान का गला घोटकर आज मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए, वो भी इसलिए कि मैं किसी बेकसूर लड़की की बेइज्जती का कारण नहीं बनना चाहता। बड़ी फिक्र है उसकी। अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, लेकिन वो तो उसकी जगह अगर तू होती तो अपनी इज्जत का कचरा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जानती है वो लड़की कहाँ रहती है? मेरे शरीफ दामाद के घर में, जिसकी नजर लक्ष्मण की तरह पराई औरतों के पांव से ऊपर नहीं उठती। हाय 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 हाय, लक्ष्मण की तरह। देखो तो कैसा दामाद मिला है इनको। अरे हाथ पांव जरा कम चलाओ, बुढ़ापा है, गिर पड़ोगी, मर जाओगी। दामाद जी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसकी गलतियों को माफ कर दो।
और इसे अपने साथ घर ले जाओ। तुम सब कान खोलकर सुन लो, जब तक वो बच्चलन औरत उस घर से नहीं निकाली जाएगी, मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगी, चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी क्यों ना ले ले। लेकिन मैं तुम्हें आज शाम तक का मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने घर आकर सारे मोहल्ले के सामने उन गंदे शब्दों को वापस नहीं लिया जो तुमने एक शरीफ और इज्जतदार औरत के लिए कहे थे, तो आइंदा इस घर में मैं नहीं, मेरा वकील आएगा तलाक के कागजात के साथ। ये क्या कह रहे हो दामाद जी? माफ कीजिए बाबूजी, मैं मजबूर हो चुका हूँ। तुम्हारी इस बदतमीजी ने मुझे भी कुछ करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कोई वकील फकील नहीं भेजूंगा। अगर आज शाम तक अपनी रखेल को घर से बाहर नहीं निकाला, तो मैं तुम्हारी इस लाडली बहन को इस घर से धक्के मारकर उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझे? मेरी बहन ने किया क्या है जो तू उसे घर से निकाल देना चाहता है? क्या ये कभी अपने बेटे को ताले में बंद करके सिनेमा देखने गई? क्या कभी इसने अपनी सास से बेगानों की तरह मुंह मोड़ा है? क्या तुझ जैसे निकम्मे आदमी को इसने देवता के रूप में नहीं पूछा? मुझे निकम्मा कहता है? तेरी ये मजाल, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला आज मुझे भी हाथ उठा रहा है। जिस पत्नी की बदौलत तू ऐश कर रहा है, दुनिया तुझे इज्जत की नजरों से देखती है, आज तू उसी को घर से निकालना चाहता है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ, मेरे ही घर में मेरे पति पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी बहन को जितना प्यार करते हो, कोई दूसरा भी अपनी बहन से उतना ही प्यार कर सकता है। तुमने मेरे प्यार की खातिर बहुत कुछ खोया है भैया। आज इसे बहन के प्यार के लिए एक काम और कर दो, उस औरत को अपने घर से निकालकर मेरी भाभी को इज्जत के साथ अपने घर ले जाओ। और अगर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तो समझ लेना कि तुम्हारी एक बहन थी जो मर गई। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटे। अरे क्या हुआ? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? एक तो रात को देर से आए, ऊपर से न जाने क्या क्या बोल रहे थे। पता है आंटी कितनी परेशान हुई? सॉरी बेटे। बोलना है तो आंटी को बोलो ना, मुझे क्या बोलते हो? मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम सॉरी। सोचा शायद गमों की आग शराब के सैलाब से बुझ जाएगी, लेकिन वैसे मैं पीता नहीं हूं। अपने दर्द से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं। आपके दर्द की वजह भी तो मैं ही हूं, फिर भी दुख किस बात का है कि आप जैसे समझदार और साहसी आदमी अगर घबराकर शराब का सहारा लेने लगे, तो बदनामी के समुद्र में डूबी हुई मुझ जैसी को तो जहर पीकर मर जानी चाहिए। मैडम, ये सच है कि आपके लिए कभी मेरे मन में प्यार की गहरी भावना थी, आपको पाने की चाहत थी, लेकिन वो सब तो तभी खत्म हो गई। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैं इस शहर में पुराने रिश्तों की वजह से चली आई हूँ। मैं तो यहाँ एक कोरे कागज की तरह आई थी, जिस पर आपकी बीवी ने बदनामी की स्याही उड़ेल कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं इस घर में वही दाग धोने के इरादे से आई थी, लेकिन इसके बदले अगर किसी मासूम से उसके माँ बाप छिन जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं समझा नहीं। मेरी वजह से पिंकी की माँ घर छोड़कर चली गई और अब बाप ने भी शराब का रास्ता पकड़कर बच्ची से दूर जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपकी पत्नी से सच कबूल करवाने का इरादा छोड़ दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक आप हैं जो समाज की उड़ती हुई उंगलियों का निशाना बनने के बावजूद मेरी बेटी के लिए अपनी हार मानने के लिए तैयार है, उम्र भर एक झूठे कलंक के साथ जीने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ रूपा है जो अपनी बेटी की ममता को बुलाकर आपको रुसवाई की आग में जलने के लिए छोड़कर यहां से चली गई। नहीं मैडम, नहीं। जिसके लिए मेरे मन में इतनी इज्जत हो, उसे तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं आपको हुक्म तो नहीं दे सकता, इल्तिजा कर सकता हूं। आप तब तक इस घर से न जाएं जब तक रूपा आप पर लगाए शर्मनाक इल्जामों को वापस नहीं ले लेती।
भरी बहार में खिजा क्यों चली आई है कि नजर किसने मेरे फूल को लगाई है। तेरे गमों से गुलशन की आग क्यों भर आई है। ये हमारे जज्बात थे, अगर हम चाहते तो अपने मुंह से भी कह सकते थे, मगर तुम तो जानती हो हम जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं। सच, मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि भरी जवानी में तुम यहां तिल तिल करके जलती रहती हो और वहां तुम्हारा दिल फेंक मियां गैर औरतों के साथ में इश्क की शतरंज खेल रहा है। यूं बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। देखो, तुम्हें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो और हमारा प्यार भी वही है। बस बीच में एक छोटी सी दीवार है, उस दीवार को हटा दो और हम दोनों एक हो जाएंगे। ये मंगलसूत्र। इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसका जवाब गुलशन देगा, लेकिन जरा शिव बिना कैलाश, राम बिना योध्या और प्रकाश बिना ये दुकान अंधेरी है। जब तक अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब तक ये दुकान बंद रहेगी। लेकिन मैं अपनी परेशानियों से तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं। तुम लोगों की तनख्वाह हर महीने की पहली तारीख को तुम लोगों के घर घर में पहुंच जाएगी। मालिक, बरसों से हमने इस दुकान का नमक खाया है। अगर छोटा मुंह बड़ी बात न लगे तो आप कुछ दिनों के लिए अपनी सारी चिंताएं भुलाकर अपना पूरा दिमाग घर की उलझने सुलझाने में लगा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। पुतली बाई के साथ रहते रहते मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास दिमाग भी है। बाबूजी, आपने अपना घर छोड़ने का फैसला किया, ये गलत है। हमारे साथ रहने का फैसला किया, ये और भी गलत है। घरों में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, इससे घबराकर आदमी अपना घर बीवी बच्चे थोड़ी छोड़ देता है। क्यों नहीं? मेरा फैसला तो तभी बदलेगा जब पुतली बाई छाप धर्म पत्नी का दिमाग ठिकाने आए और वो अपनी लाडों को वापस भेज दे। क्यों? मेरी स्कीम बढ़िया है ना? नहीं बाबूजी, मुझे ये सब पसंद नहीं। पसंद तो मुझे भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो जाने दो, ये सब स्वादिष्ट मिठाइयां सामने रखी हो तो वो क्वीन की गोली को क्यों याद करें। शुरू करो, शुरू करो, हो जाए। रसगुल्ले बाबा, क्या बात है, क्या बात है, कमाल है। ये रसगुल्ले मेरे धड़कते दिल पर ऐसा असर कर रहा है जैसे कि रामबाण मलम। सुन जमाई राजा। जी बाबूजी। स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा? अब इसकी क्या जरूरत आ पड़ी बाबूजी? बेटी, तेरी सास ने आज 30 साल से गोबर जैसी बेस्वाद चीजें खिला खिलाकर मेरे स्वाद की अर्थी उठा दी थी। आज ये रसगुल्ले खाकर मेरी बेजान जीभ में फिर से जान पड़ गई। इसलिए आज मैं अपनी सारी दौलत उन हाथों के नाम लिख देना चाहता हूँ जिन्होंने ये रसगुल्ले बनाए हैं। नाना जी, आंटी आपको इससे भी बढ़िया मिठाई बना के खिलाएंगी। अच्छा, आप लोग चाय पीजिए, मैं पिंकी को स्कूल छोड़ के आती हूँ। अच्छा ठीक है, स्कूल छोड़ाओ, उसके बाद मिठाई बनाना, बढ़िया मिठाई मेरे लिए। टाटा डैडी, टाटा नाना जी। भगवान ने इन दोनों के बीच जो प्यार का बंधन बांध दिया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे भी इसी बात का डर है। अरे क्या है? अरे प्रोफेसर क्या है? अरे ये क्या? तुम तो ऊपर से नीचे तक बदल गए हो, कहीं सजा तो नहीं गए? अरे रूपा, रूपा इधर तो आओ, देख तो सही अपने पाँव को। कमाल है। सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं बदले, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ बदल गया है। मुझे लगता है उस चुड़ैल ने जैसे खिला पिलाकर इनको बस में कर लिया है ना, वैसे ही बापू पर भी जादू फेर दिया है। क्या खिलाया था बापू? भांग के लड्डू। सालों की कड़वाहट के बाद आज मुझे किसी के हाथों की रस भरी मिठाइयां मिली, जिसकी मिठास ने मेरे भीतर सोए मर्द को जगा दिया। आज मैंने जाना कि वही घर स्वर्ग हो सकता है
जिसका मर्द उसका स्वामी हो। क्या 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 स्वर्ग स्वामी? बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे सीधे स्वर्ग से सिधारे हो। बिल्कुल, प्रकाश का स्वर्ग जैसे घर देखकर ही मुझे मालूम हुआ कि आज तक मैं नर्क भोग रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिस घर में तुम्हारी बेटी की सौतन तुम्हारे दामाद के साथ गुलछरे उड़ा रही हो, उस घर को तुम स्वर्ग कहते हो? औरत होकर औरत के लिए ये सब गंदी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तुम कोसे जा रहे हो? वो प्रकाश को नहीं, प्रकाश की बेटी को सीने से लगाए रखी है। उस पर 100 लांछन लगाकर तुम्हारी मूर्ख बेटी यहां चली आई। बेटी, एक स्त्री के लिए पति और बच्चे से ही घर बनता है। अभी भी वक्त है, अपना घर, अपने पति, अपनी बच्ची को बचा ले। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर में जो है वो बन गई तेरी बच्ची की मां और तू सिर्फ आंटी बनकर रह गई।